मैग्नेटिक एटम मॉडल निश्चित रूप से काफी कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन इसका मतलब अभी हमारी जो सिद्धांत है उनमें कुछ कमियां रह गई है। तो सिद्धांत में यहां पर क्या सिद्धांत दिया गया? सिद्धांत अभी तक एंग्लो मोमेंटम के क्वांटाइजेशन की बात कर रहे थे। सोमरफील्ड ने एंग्लो मोमेंटम में थोड़ा सा और बात की कि उन्होंने कहा रेडियल जो हमारा मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है और जो एंग्लो मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है, यानी कि दो मोमेंटम को क्वांटाइजेशन करके उन्होंने उसको लेके चले, तो थोड़ा बेटर हुआ। लेकिन अभी भी मामला बन नहीं रहा था, क्योंकि हम जो एच अल्फा के अंदर छुपी हुई 5 लाइनों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। हेलो, तो ये चीज जो थी ये बड़ी ही विचित्र प्रकार की थी, है बड़ी ही अजीब प्रकार की थी। तो अल्टीमेटली जी सर आ रही लोगों को ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसको भी तो अकाउंट फॉर करना चाहिए, और ऑर्बिट के नंबर को तो क्वांटाइज कर रहे हैं आप कि ऑर्बिट कौन सा होगा, लेकिन ऑर्बिट का जो ओरिएंटेशन है उसके क्वांटाइजेशन की बात नहीं की। यानी कि ऑर्बिट के मैग्नीट्यूड को भी क्वांटाइज कर सकते हैं आप कि तीसरे नंबर का है कि चौथे नंबर का है कि पांचवें नंबर का है, इसके क्वांटाइजेशन की बात तो हो ही रही है, लेकिन साथ में उसका ओरिएंटेशन के कैसा है, मतलब किस डायरेक्शन में वो है, स्पेस में किस जगह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो किस प्लेन में घूम रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। वो प्लेन कोई एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड प्लेन की बात नहीं हो रही है, इनके बीच में किसी एंगल पर भी प्लेन हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वेक्टर एटम मॉडल का बेसिस क्या था, तो आप कहेंगे कि दो ही इसकी खास बात थी, दो फीचर थे कि इसमें स्पैटियल माने स्पेस वाला, स्पैटियल क्वांटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया और इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाइपोथेसिस को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और इन दोनों चीजों के इंट्रोड्यूस करने से एच अल्फा लाइन के पांचों छिपी हुई लाइन जो फाइन स्ट्रक्चर था और वो 5 लाइनों से मिलकर बनी थी, जो आपके में क्वेश्चन एच अल्फा का फाइन स्ट्रक्चर आता भी है, ये 5 लाइनें कैसे बनती हैं, जो हम आपको जब क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे और आज ही उसका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। वेक्टर एटम मॉडल की जो मेन फीचर है वो मेन फीचर ये है कि इसमें दो चीजों की बात की गई है, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स। क्वांटाइजेशन केवल मैग्नीट्यूड का ही नहीं बल्कि ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन का ओरिएंटेशन क्या है इसकी बात की गई। दूसरी बात थी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात की गई। तो इस बेसिस पर भैया हमारे पास अभी तक क्वांटम नंबर जो तुम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, हाई स्कूल में पढ़ा होगा या इंटर में पढ़ा होगा, जो केमिस्ट्री वाले होंगे या कोई भी होंगे, पीसीएम तो सभी करके आए होंगे, तो उन लोगों ने 4 क्वांटम नंबर पढ़ी होंगी अभी तक। लेकिन अब 7 प्रकार की क्वांटम नंबर्स आ गई वेक्टर एटम मॉडल, और 7 जो क्वांटम नंबर्स है बेटा, इसमें पहली तो जानते ही हो तुम लोग, उसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। दूसरी वाली ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तीसरी क्या होती है स्पिन क्वांटम नंबर, चौथी होती है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये थोड़ी नई प्रकार की चीज है आपके लिए। और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ये आपको पढ़ाया जा चुका है पहले, हम आपको बताएं मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, इसको भी आप जानते हो, और मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ये भी नई इंट्रोड्यूस की गई। तो ये 7 प्रकार के क्वांटम नंबर्स हैं। आप कहेंगे ये क्या मतलब है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या मतलब है? अरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केवल ये बता रहा है आपको कि कौन सा सीरियल है शेल का। जैसे n बराबर 1 का मतलब के शेल, n बराबर 2 माने एल शेल, जानते ही हो, n बराबर 3 माने एम शेल। तो ये केवल शेल की संख्या को बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ये सब शेल को बता रहा है, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से n-1 होती है। देखो अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने क्या कहा था, वहां 0 नहीं था, ये उसी प्रकार की है, लेकिन यहां 0 से n-1 तक होता है। जैसे मान लो n बराबर 2 बोले हम, तो l कितना होगा? l होगा 0 और 1। अगर हम n बराबर 3 बोलते हैं तो l क्या होगा? 0 1 2, है ना। n बराबर 4 बोलते हैं तो l क्या होगा? 0 1 2 3 तक हो जाएगा। तो अब इसमें l बराबर 0 का मतलब, जैसे वहां पर अभी हम सोमरफील्ड में आए थे तो वहां पर हम n5 बराबर 1 को s कह रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, l बराबर 0 को हम क्या बोलेंगे? s इलेक्ट्रॉन।
एल बराबर 1 को क्या बोलेंगे, पी इलेक्ट्रॉन, एल बराबर 2 को कहेंगे डी इलेक्ट्रॉन, एल बराबर 3 को, सब लिखा हुआ है किताब में, ये किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, देखो ये सब लिखा हुआ है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं तो जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, तो उसकी वैल्यू क्या है, तो आपका फार्मूला पता होना चाहिए। नंबर इसमें नहीं लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर कोई नहीं है, लेकिन इसी पेज पर 234 पेज पर पीएल की दो वैल्यूज लिखी हुई है, पीएल की LH/2 और एक लिखी हुई है अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 H/2 दिख रहा है आपको, दिख रहा है? हाँ, तो ये जो लिखा हुआ है इसको याद रखिएगा। आप कहेंगे LH/2 दो कैसे आ गई, LH/2 क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पर है, और ये जो LH अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 H/2 ये वेव मैकेनिक्स के बेसिस पर है। अब इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये बताता है कि स्पिन करता है ना इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन करता है तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करने की क्या हो गई, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एक प्रकार की स्पिन करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाफ हो गई ना, तो हाफ इसी बात को बताता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है बेटा, हाफ होती है, ठीक है। अब इसमें स्पिन अगर स्पिन कर रहा है तो स्पिन करने में भी घूम रहा है, जब घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां पर भी क्या हो रहा है, स्पिन स्पिन अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्पिन करने पे भी तो घूम रहा है ना, स्पिनिंग करते भी तो घूम रहा है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, जैसे पीएल बराबर LH/2 था, वैसे पीएस बराबर क्या होगा, SH/2 होगा, और पीएस बराबर क्या होगा, अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 H/2। इसके बाद एक आती है जे, जिसको कहते हैं चौथे नंबर पर टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक बार ऑर्बिटल मोशन कर रहा था, जब ऑर्बिटल मोशन कर रहा था तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, जब वो स्पिन करने लगा तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। इलेक्ट्रॉन एक ही है, दो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों वेक्टर का समी तो माना जाएगा फिर हमारा टोटल मोमेंटम। तो जे जो है वो एक तरीके से एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर के बराबर होता है, लेकिन चूंकि या तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे या सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए जे की वैल्यू क्या होती है, एल प्लस एस या एल माइनस एस। भाई 180 डिग्री होगा तो एल माइनस एस हो जाएगा वेक्टर्स, और अगर 0 डिग्री है यानी पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एस। तो ये देखो, ये दिखाया है ये कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास इसका भी पीजे बराबर GH/2 हो जाएगा, पीजे बराबर, तो मोमेंटम भी इससे रिलेटेड क्या होगा। फिर आती है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है वो -L2 + L होती है। जैसे मान लीजिए L बराबर 1 है तो क्या होगा, -1 0 + 1। अगर L बराबर 2 है तो mg की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2, तो ये आ जाएगी वैल्यू। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, +½ और -½ और इसके बाद मैग्नेटिक टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी -J2 + J, और टोटल वैल्यू 2J+1 होती है। इसी तरीके से मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की भी 12+1 वैल्यूज होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बता दिया। कल हम आपको सिलेक्शन रूल्स के बारे में बताएंगे, और सिलेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पर बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं जरा अंदर जा रहा हूं 1 मिनट के लिए अपने बेडरूम पे जहां पर स्टडी है। आवाज अगर डिस्टर्ब हो तो घबराइएगा नहीं। आवाज आ रही है अभी तो, अरे फराज बोलो। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो मैं 1 मिनट आपको दिखा दूं, और ये सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको सिलेक्शन रूल्स बताऊंगा, लेकिन आपको बता दें सिलेक्शन रूल जो इंटेंसिटी के रूल्स हैं और जो हमारे जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स को आप रख लीजिएगा। 1 मिनट में आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, इसमें चूंकि फिगर्स बनी हुई है, इसमें दिखाना चाह रहा था कि अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्पेटियल क्वांटाइजेशन की जो बात की है, इसको किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया, स्टर्न एंड जर्लिच एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा होता तो ये होता आने का। ऑर्बिटल का, ऑर्बिट्स का जो ओरिएंटेशन की बात जो है, आवाज क्लियर नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं डाटा कार्ड ऑन को